Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the Kruskal-Wallis ANOVA, that is KW ANOVA. So guys, आपको पता होगा कि ANOVA का एक अनदर पार्ट है, that is आपको उसका अल्टरनेटिव कह सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में, that is KW ANOVA। आपका जो ANOVA होता है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है, that is जो उसका डाटा होगा वो आपका NPC का, that is नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करेगा। मीनवाइल जो आपका के डब्ल्यू एनोवा होगा वो एनपीसी कर्व को फॉलो नहीं करेगा। सो देर इज सम डिफरेंस बिटवीन नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक। ओके, सेम कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके अनदर टेस्ट होते हैं नॉन पैरामेट्रिक में, पैरामेट्रिक में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके नॉन पैरामेट्रिक में भी टेस्ट आते हैं। सो अनोवा का अगर आप दूसरा सब्स्टिट्यूट देखें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में तो वो कहलाता है के डब्ल्यू अनोवा, दैट इज क्रुस्कल-वॉलिस अनोवा। अगर आपको क्रुस्कल-वॉलिस अनोवा नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि क्रुस्कल-वॉलिस अनोवा कैसे निकालते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर दबा दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एन इकोनॉमिस्ट वांट्स टू टेस्ट वेदर मीन हाउसिंग प्राइस आर द सेम रिगार्डलेस ऑफ विच ऑफ थ्री एयर पोल्यूशन लेवल्स टिपिकली प्रिवेल्स। ए रैंडम सैंपल ऑफ हाउस परचेज इन थ्री एरियाज यील्ड द प्राइस डाटा गिवन बिलो। तो गाइज आपको ये डाटा गिवन बिलो है और आपको मीन हाउसिंग प्राइसेस गिवन दे रखी है अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन लेवल, दैट इज लो, मॉडरेट एंड हाई। Now we have to calculate the H value and report your result on the P value. P value is level of significance at 0.05 level. So हमें कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेशन करने के लिए इसका बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मानना होगा आपका नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे हम? नल हाइपोथेसिस जो कि आप लोगों को पता है H नॉट, डेट इज योर नल हाइपोथेसिस। जैसे कि गाइज आपको पता है कि क्योंकि के डब्ल्यू अनोवा, मैं दोबारा बता देता हूं, के डब्ल्यू अनोवा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है अनोवा की, राइट। अनोवा जब हम यूज करते हैं वो आपकी किस में है? पैरामेट्रिक फॉर्म में है। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म कब होती है? जब आप रैंक बेस पर किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, डेट इज ऑर्डिनल फॉर्म में। ओके, सो नल हाइपोथेसिस आपका क्या होगा? नल हाइपोथेसिस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे हमने मैन विटनी में माना था सेम हम किसके हिसाब से मानेंगे यहाँ पर? नॉन पैरामेट्रिक में हम हमेशा मीडियन के थ्रू मानते हैं, राइट। सो नल हाइपोथेसिस मेरा क्या आएगा? डेट द मीडियन ऑफ मीडियंस ऑफ हाउसिंग प्राइस आर इक्वल, ये मेरा हो गया नल हाइपोथेसिस। एच ए, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है कि द मीडियन ऑफ हाउसिंग प्राइस जस्ट अपोजिट the medians of housing price are different. This is my alternative hypothesis and the median of housing prices are equal, that is our नल हाइपोथेसिस। या फिर गाइस अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप दो चीज़ ले सकते हैं। ऊपर देखो मैंने आपको दो चीज़ येलो में कर रखी है, दैट इज़ हाउसिंग प्राइस और एयर पोल्यूशन। तो आप इसका एक और सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मीडियन ही लेके चलो, आप नल हाइपोथेसिस लिख सकते हो। नल हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू, नल हाइपोथेसिस आपका क्या होगा? दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हाउसिंग प्राइस एंड एयर पोल्यूशन। देयर इज नो
significance difference between the housing price based on air pollution, राइट। सेम तरीके से आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका हो जाएगा दैट इज HA, दैट इज अल्टरनेटेड hypothesis. There is significance difference between the housing price based on एयर पोल्यूशन। सो गाइज आप कुछ भी इसका अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस मान सकते हो, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ओके अगर आपको मीडियंस में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप नीचे वाला भी नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख सकते हो। ओके जैसे कि आप हमेशा लिखते आए हो। मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले को लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वर्ड है मीडियन वो एक एज ए मस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है तो इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मीडियन लिखना ही लिखना है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है और आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन जब आप थ्योरेटिकल में लिख रहे हो, सपोज अगर आपको थ्योरेटिकल में लिखना आ गया है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो मीडियन पे बेस होता है, मीन पर बेस नहीं होता है। ओके क्योंकि अगर आप मेरा नल हाइपोथेसिस देखें जो मैंने दूसरा वाला माना है दैट इज दिस वन, इस वाले नल हाइपोथेसिस में मैंने कहीं भी मीन का नाम नहीं लिया है, तो ये भी एक तरह का उसका एक अल्टरनेटिव है। ओके ये भी एक उस तरह का अल्टरनेटिव है, क्योंकि मैंने मीन का नाम कहीं नहीं लिया है तो ये भी एक एक्सेप्टेबल की रेंज में आ जाता है। लेकिन जो परफेक्ट होगा, परफेक्ट आपका क्या होगा, दिस वन जो मैंने ऊपर के दो लिखे, दिस इज योर परफेक्ट। ओके सो आपका हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान लिया है। नाउ क्या करता हूँ मैं कि मेरे पास जो डाटा है उसको मैं टैबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ, राइट। तो मैं डाटा को टैबुलेशन फॉर्म में लिखता हूँ। सो गाइज मैंने आपका जो डाटा था आप देख रहे होंगे, जो आपका अबव डाटा है उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर लिया है, लो मॉडरेट हाई, और जो आपका डाटा था वो एज ए टैबुलेशन फॉर्म में कॉपी कर लिया है। नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट हमारा होता है रैंक all the number in the entire data set, हमें क्या करना है, जो भी हमारे पे ये ऊपर सेट गिवन है इसमें हमें रैंकिंग अलॉट करनी है। तो मैं यहाँ पर जो लो है उसमें मैं R1 कर लेता हूँ, जो मॉडरेट होगा उसमें मैं R2 और जो हाई होगा उसको मैं मान लेता हूँ R3, राइट। रैंकिंग कैसे देनी है आपको, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। नॉन पैरामेट्रिक में एज ए पर्टिकुलर ग्रुप को हम चूज़ नहीं करेंगे, लो हो, मॉडरेट हो, हाई हो, इन सबको कंबाइन करके हम क्या करेंगे, इसके रैंकिंग अलॉट करेंगे। लो हो, मॉडरेट हो, हाई हो, या कितने भी आपके ग्रुप हो, 3 हो या 4 हो या उससे ज़्यादा हो, हम क्या करते हैं नॉन पैरामेट्रिक में उन सबको कंबाइन करके देन वी अलॉट देयर रैंक। ओके ऐसी होगी, रैंक आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ओके तो रैंकिंग करते हैं इनको अलॉट। अगर आप देखेंगे तो मेरे पे सबसे छोटा रैंक कितना है, सबसे छोटा रैंक मेरे पे आपका आ रहा है 40, राइट। ये भी 40 है और क्या और 40 है, मेरे पे 2 40 हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके रैंक कैसे अलॉट करेंगे, फर्स्ट रैंक प्लस सेकंड रैंक डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5, राइट। तो 40 के आगे मैं क्या कर देता हूँ 1.5 अलॉट कर देता हूँ, राइट।
40 के आगे मैं यहाँ पर 1.5 एंड 1.5 अलॉट कर देता हूँ। नाउ 40 के बाद कितना रैंक है मेरा, 40 से बड़ा है मेरा 45। मेरे रैंक कहाँ तक हो गए हैं, मेरे रैंक हो गए हैं सेकंड तक। तो 45 मेरा कौन सा रैंक होगा, 45 मेरा रैंक होगा थर्ड रैंक, राइट। 45 से बड़ा क्या है, 45 से बड़ा है आपका 55, राइट। 45 से बड़ा है 55, 55 आपका रैंक हो जाएगा फोर्थ। 55 से आपका बड़ा है 59, तो 59 आपका रैंक हो जाएगा फिफ्थ। उसके बाद आपका 61, डेट इज सिक्स्थ रैंक। नाउ 61 से आपका बड़ा है 64, सेवन्थ रैंक। 64 से आपका बड़ा है 68, डेट इज एट्थ रैंक। नाउ 68 से बड़ा है 73, डेट इज नाइन्थ रैंक। 73 से बड़ा है आपका 75, डेट इज 10th रैंक। 75 से बड़ा है आपका 80, तो 80 के आगे हम लिख देंगे 11। नाउ 80 से बड़ा है आपका 83, राइट, डेट इज 12th। एंड 83 से आपका बड़ा है 95 देन, सो 13। एंड 13 के बाद आपका है 110, डेट इज 14। एंड लास्ट 15। सो गाइज आप देख रहे होंगे हमने इनको क्या कर दिया है, अब हमने इनकी रैंक अलॉट कर दी है अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है कि उनको रैंक अलॉट करनी है पूरे डाटा सेट में अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है आपका स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड स्टेप आपको होता है टोटल द रैंक्स ऑफ ईच ऑफ द सैंपल। जो हमने ऊपर सैंपल लिए हैं अभी मैं दिखा रहा हूँ, ईच ऑफ द सैंपल्स, एंड कॉल दोज totals, call those total, that is T1, T2, dash TR, right, where R is the number of population। यहाँ पॉपुलेशन में लिख रहा हूँ, राइट, नॉट पॉल्यूशन, ध्यान देना। सो आपने T1, T2, TR तक भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने R1, R2 और R3 ले रखे हैं। ओके, मैंने R इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं R लेता, आपने यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है T1, T2 टिल TR। ओके, बिकॉज मैं यहाँ पर टोटल कर रहा हूँ तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। रैंक में आप अगर लिख रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर में R1, R2 डैश RR, राइट। तो यहाँ पर इस RR में आप कंफ्यूजन हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर T ले लिया है। ओके, लिखते वक्त, असाइन करते वक्त मैंने क्या असाइन कर रखा है, मैंने असाइन करते वक्त मैंने उनको रैंक से असाइन कर रखा है। रैंक मीन्स इनके R, रैंक से R, और इसलिए मैंने इनको R से असाइन कर रखा है। सो बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को समेशन ऑफ R1 करना है, दैट इज मेरे को इन सब का सम करना है। 15 + 8 + 1.5 + 13 एंड +12, इनको ऐड करने के पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 49.5। सेम मैं समेशन कर लेता हूँ किसका, R2 का, डेट इज दिस कॉलम, राइट। 6 + 5 + 14 + 10 + 11, इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 46। सेम लास्ट कॉलम, डेट इज R3, 1.5 + 4 + 9 + 3 and 7, which comes out to be 24.5। ओके, सो ये हमारा क्या था, हमारा ये था स्टेप 2।
स्टेप 2 में हमारा क्या था कि जो भी हमने रैंकिंग असाइन करी है उन सब का समेशन कर लेना। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है हमारा, कैलकुलेट एच। मेन स्टेप कैलकुलेट एच, राइट। क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा में आप क्या निकालेंगे, एच निकालते हैं, राइट। क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा में आप क्या निकालते हैं, जो आपकी वैल्यू होती है वो एच होती है, राइट। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है और एच निकालेंगे कैसे, एच का आपके पास फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय एन, एन प्लस 1, ब्रैकेट बंद, अगेन ब्रैकेट, समेशन ऑफ आर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन, ब्रैकेट बंद, माइनस 3 इंटू में एन प्लस 1। नाउ एन क्या है, यहाँ पर दो एन आ रहे होंगे, एक कैपिटल एन आ रहा है, एक स्मॉल एन आ रहा है, राइट। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, कैपिटल एन है आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। एंड स्मॉल एन क्या है आपका, स्मॉल एन है आपका द नंबर ऑफ केसेस, द नंबर ऑफ केसेस इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में कितने केसेस हैं, राइट। समेशन ऑफ आर स्क्वायर दैट इज सम ऑफ द रैंक्स स्क्वायर फॉर ए गिवन ग्रुप, गिवन ग्रुप। नाउ अगर मैं अबव क्वेश्चन की बात करूं तो कैपिटल एन दैट इज टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे कितने हैं, अगर मैं देखूं एक जो मेरा ग्रुप है दैट इज लो, उसमें 5 हैं, एक ग्रुप में मेरे 5 हैं और 3 ग्रुप हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे कितने हैं, दैट इज 15, राइट। टोटल नंबर ऑफ केसेस इन ए ग्रुप, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में मैं बात कर लेता हूँ, चाहे वो लो हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई हो, ओके। किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की मैं बात करता हूँ तो उसमें मेरे नंबर ऑफ केसेस ए ग्रुप में कितने हैं, 5, राइट। ओके, नाउ हमारे पास एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है और समेशन ऑफ आर स्क्वायर भी है, सो हम वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज एच इज गर्स टू, वैल्यू निकालते हैं 12 अपॉन में अपॉन में एन, एन की वैल्यू मैंने आपको बताई है कितनी है, 15, एन 15 प्लस 1, एन प्लस 1, ओके, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, समेशन ऑफ आर स्क्वायर डेट इज समेशन ऑफ आर स्क्वायर में आपका क्या होगा, मेरे समेशन ऑफ आर, मेरे आर कितने हैं, अलग अलग है, मेरे 3 ग्रुप हैं तो मेरे 3 अलग अलग आर हैं, डेट इज R1 R2 एंड R3। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, अगर आप फॉर्मूला देखें तो समेशन ऑफ मेरा क्या है, समेशन ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, राइट। मेरे पे आर की वैल्यू कितनी है, अलग अलग है, डेट इज R1 R2 और R3, इन सब के कॉम्बिनेशन से मेरा आर बन रहा है। तो R1 क्या है 49.5, राइट। R1 क्या है मेरा 49.5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 49.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड किससे है, एन, एन डेट इज स्मॉल एन, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है 5, ये आपका पहला रैंक हो गया, डेट इज R1। दूसरा रैंक हमारे कितनी वैल्यू आ रही है, दूसरे रैंक की हमारे पास वैल्यू आ रही है 46। नाउ सेम 46 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, लास्ट रैंक दैट इज R3, R3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24.5, राइट। सो 24.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, that is our summation of r square divided by n. Last is minus 3 n plus 1, minus 3
n+1, n की वैल्यू आपकी कितनी है, कैपिटल N है, 15+1, ओके, विच इज h इज गोज टू 12 अपॉन में 15 एंड 15+1 इज 16। सेम 49+0.5 का होल स्क्वायर करेंगे 5 से डिवाइड करके, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 490.05। 46 का होल स्क्वायर करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 423.2 प्लस 24.5 का होल स्क्वायर करेंगे एंड 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 120.05 माइनस 3 इंटू में 15+1 दैट इज 16। h इज गोज टू 12 अपॉन में 15 एंड 16, राइट। इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1033.3 माइनस 16 3 जा 48, विच इज इक्वल्स टू, अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, पहले आपके कौन से बड़े ब्रैकेट सॉल्व होंगे, राइट, पहले आपके कौन से, पहले आपके बड़े ब्रैकेट सॉल्व होंगे। दैट मीन्स आपका सबसे पहले ये वाला पार्ट होगा 12 अपॉन में दिस वन एंड दिस वन, ये पार्ट आपका सबसे पहले सॉल्व होगा, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 51.66 माइनस 48, which is equals to 3.66। तो आपके पास h की डेट इज क्रुस्कल वॉलिस अनोवा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.66। दिस इज योर क्रुस्कल वॉलिस अनोवा। आपके पास h की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.66। क्या हमारे यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो गया है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे से उसने क्या पूछ रखा था, उसने हमारे से दो चीज़ पूछ रखी है, कैलकुलेट h की आपके पास वैल्यू आ गई है, योर रिजल्ट विद द p वैल्यू एट 0.05। तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, कहाँ पर, 0.05 पर। हमारे h की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3.66, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हमें h टेबल चाहिए होगी। सो गाइस देखते हैं h टेबल को। एच टेबल में जाने से पहले गाइज एक बार हम किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है N1, N2 और N3 की। आपके ग्रुप कितने हैं, आपके 3 ग्रुप हैं, राइट, आपके 3 ग्रुप है। लो आपके ग्रुप कितने हैं, ग्रुप आपके 3 हैं, डेट इज़ लो, मॉडरेट एंड हाई, ओके। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात करूँ, डेट इज़ N1, तो यहाँ पर N1 आपका कितना है, 5, N2 कितना है आपका 5 एंड N3 आपका कितना है, अगेन 5। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म, दैट इज पहले वाले ग्रुप में कितनी है, सेकंड वाले ग्रुप में कितनी है और थर्ड वाले ग्रुप में कितनी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द नंबर ऑफ टर्म इन ए पर्टिकुलर ग्रुप कैन बी डिफर। इट मे बी पॉसिबल कि N1 में आपकी वैल्यू 5 हो, N2 में 6 हो, N3 में आपकी 4 हो, ओके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है कि N1 इज गोज टू N2 इज गोज टू N3, दैट इज 5। सो क्रुस्कल वॉलिस अनोवा की टेबल में देखते हैं, डेट इज एच टेबल में देखते हैं कि यहाँ ये वैल्यू कैसे लाइज कर रही है। सो गाइज आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये N1, N2 और N3 लिख रखा है, ये आपके क्रिटिकल वैल्यू है, डेट इज क्रुस्कल वॉलिस एच डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आपको यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे दिस वन, आपको यहाँ पर N1, N2 और N3 की वैल्यू दिख रही होंगी, यहाँ पर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिख रहा होगा अल्फ़ा। हमें चेक किसी पे करना है, 0.05 पर, ओके, 0.05 पर। हमारी n की वैल्यू कितनी है, हमारी n की वैल्यू थी N1, N2 और N3 दोनों क्या थे, सेम थे, डेट इज़ 555। तो हम देखते हैं यहाँ पर 5 कहाँ आ रहा है, 555, डेट इज़ 5 दिस इज़ 55255 दिस वन। अगर आप गाइस देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आपका 555, ये आपका 55 आ रहा है, राइट, 555।
दिस वन इज योर दिस कॉलम 555 और इस पे हमारे अल्फ़ा एट 0.05 पर इसकी वैल्यू आ रही है। अगर मैं सेम इसी लाइन में आगे बढ़ता चलूँ, राइट, और 0.05 पे वैल्यू देखूँ तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 5.780, राइट। सो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है एट 555 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 5.780। सो क्रिटिकल वैल्यू एट 0.01 लेवल पर हमारी कितनी आ रही थी 5.780। गाइज देर इज़ 99% चांस कि अगर क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा या कोई भी आपका टेस्ट आ रहा है तो डेफिनेटली दे विल गिव यू द क्रिटिकल वैल्यू। Practical way it's impossible because simultaneously giving a table for like 100 or more than 100 like 500 people giving an exam at a particular time, so it's like a particular practically impossible thing. Okay, so what they did, they will give you the critical value in the question. So critical value at 0.01 level पर, sorry 0.05 लेवल पर, right, 0.05 लेवल पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 5.780। नाउ हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी, कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमारी, आपको दिख रही होगी 3.66। सो इन दिस केस आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है किससे, आपकी क्रिटिकल वैल्यू से। नाउ सो इन दिस केस हमारे क्या होता है कि जो H0 होता है वो क्या होता है पर्टिकुलरली एक्सेप्टेड। व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्टेड, दैट इज हमने H0 क्या माना था, दैट इज द मीडियन ऑफ हाउसिंग प्राइस आर इक्वल्स। ओके, सो दैट मीन हमारा जो H0 है वो एक्सेप्ट हो गया है, H0 था वो हमारा एक्सेप्टेड हो गया है, दैट इज मीडियन ऑफ हाउसिंग प्राइसेस आर इक्वल। और यू कैन से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द हाउसिंग प्राइस बेस्ड ऑन द एयर पोल्यूशन। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर आप उसे एज ए लाइक बड़े लेवल पर या फिर डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।